नमस्कार दोस्तों, हम आए हैं मोहनलालगंज के गांव में। कुछ लोग मोबाइल पे कुछ देख रहे हैं, उनसे जानेंगे कि वो क्या देख रहे हैं। नमस्कार भैया। नमस्कार जी। क्या देख रहे हैं आप लोग मोबाइल पे? मोबाइल में आज प्रधानमंत्री जी का मन की बात कार्यक्रम आ रहा है। हाँ। वही हम सब लोग मिलके मन की बात कार्यक्रम देख रहे हैं। अच्छा, तो मन की बात में मोदी जी क्या बता रहे हैं? मन की बात में मोदी जी क्या बता रहे हैं, देश के एक ऐसे प्रधानमंत्री, पहले कह लीजिए पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो जनता से सीधे वाद विवाद अपना बात करते हैं, वाद संवाद करते हैं। और जो उन्होंने पिछले महीने में किया है और जो आगे करने वाले हैं वो अपनी योजनाओं को जनता को बताते हैं। और ऐसा प्रधानमंत्री हम लोगों को मिला है जो हर एक चीज जनता से बता के करता है। और उसने क्या क्या किया है, मतलब एक हिसाब से कह लीजिए कि जो स्कूल में हम लोग पढ़ने जाते थे, जो हमारा रिपोर्ट कार्ड मास्टर चेक करते हैं डेली, वो काम हमारे प्रधानमंत्री जी करते हैं। आज आप लोगों ने क्या सुन रहे हैं इतनी देर से, क्या मोदी जी ने बताया? आज मोदी जी ने महिलाओं से जुड़ी हुई चीजों के बारे में बताया। जैसे कि महिलाएं आगे बंद कर दीजिए, हम फिर बात करते हैं। अच्छा ठीक है, हम बंद कर दे रहे हैं, हम दूसरे भाई को दे दे रहे हैं, बाद में देख लेना आप। ठीक है, हम बंद कर देते हैं। और जैसे उन्होंने ये आज बताया है कि महिलाओं को प्रशिक्षण कैसे दिया जाए। आज मोदी जी ने एक किसानों के लिए सबसे बड़ी चीज बताई कि ड्रोन से कैसे छिड़काव किया जाए। क्या छिड़काव किया जाए? ड्रोन से यूरिया का छिड़काव और ड्रोन से कीटनाशकों का छिड़काव करने के लिए बताया गया है। ये सब चीजें मोदी जी आज अपनी बात हम सब लोगों से साझा कर रहे हैं। तो जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि ऐसा हमारे देश का एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो छोटी छोटी बात और बड़ी से बड़ी बात अपने देशवासियों से साझा करता है और उस हिसाब से वो काम करता है। अच्छा भैया, जैसे कि लोकसभा चुनाव आ रहा है, होने वाला। जी हाँ, सुन तो लोग ये कहते हैं कि बेरोजगारी, भुखमरी, महंगाई बढ़ी हुई है। तो आप लोगों का क्या मूड है, हम जानना चाहते हैं पब्लिक से कि पब्लिक का क्या मूड है, किधर वोट करेगी पब्लिक इस बार? भैया, हम लोगों को अगर बात करें तो विपक्ष वाले ड्रामा फैला रहे हैं कि बेरोजगारी है। आप एक चीज, आपके हिसाब से बेरोजगारी नहीं है? हमारे हिसाब से कोई बेरोजगारी नहीं। बहुत सारे वीडियो आप देखते हैं, बहुत सारे वीडियो देखते हैं, वो सब वीडियो बनाए जाते हैं। आप ये बताइए, गांव का किसान है, गांव में लोग हैं। अभी मेरे घर में खेती है, खेती करने के लिए अगर लेबर ढूंढने जाए चौराहे पे तो लेबर नहीं मिलते हैं। अब लेबरों को जाके जबरदस्ती मोटरसाइकिल में बैठा के लाना पड़ता है। आपने कहा बेरोजगारी है, बेरोजगारी अगर होती, भुखमरी होती तो लोगों को जेब में 50-50 हजार 10-10 हजार के फोन नहीं होते। लोग मोटरसाइकिलों से घूम रहे हैं। तो लोगों का कौन सी बेरोजगारी है? बेरोजगारी उनके लिए है जो कुछ करना नहीं चाहते। आप हमसे नहीं, हमारे साथ और भी भाई लोग खड़े हैं, आप उनसे भी पूछ सकते हैं। हाँ, बिल्कुल पूछेंगे। आज से 10 साल पहले बेरोजगारी और ये सब चीज होती तो गांव में हम देखते थे 2 साल 5 साल 10 साल पहले लोगों के पैंटें फटी रहती थी और लोग पैंटों में पौधा लगा घूमते थे। तो क्या आज देखो पैंटें फटी पहने? तो आज प्रधानमंत्री जी ने ऐसी स्थिति ला दी है कि देश आज कहां से कहां पहुंच गया है। जिस समय मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ऐसे चलते थे। आने वाली है बीजेपी की इस बार 400 पार, 400 पार, बिल्कुल 400 पार। और गठबंधन गया, बिल्कुल गया, 100% गया। भैया क्या कहते हैं? भैया ने तो बताया कि बीजेपी जीत रही है। नमस्कार भैया, आपका स्वागत है हमारे न्यूज चैनल पे। तो क्या है इस बार का माहौल? हम चाहते हैं कि पब्लिक कुछ, यानी जैसा बताया कि बेरोजगारी या फिर भुखमरी, लोग कहते नहीं महंगाई बढ़ गई है, भुखमरी तो नाम दिया गया कुछ लोगों द्वारा कि महंगाई बढ़ी हुई है। क्या कहेंगे आप इस पे? भैया, सबसे पहले आपका मैं स्वागत करना चाहता हूं क्योंकि आपने पहली बार इंटरव्यू आपके माध्यम से दे रहा हूं। ठीक है, चलिए, आपने सबसे पहले ये पूछा कि मतलब क्या ये बेरोजगारी के विषय में। बेरोजगारी आप तो जाते हैं जगह, आपको खुद मालूम होगा कि बेरोजगारी कितनी है और रोजगार कितना है। देखो, हम हर जगह जाते हैं, तरह तरह के लोग होते हैं, उनके मत अलग अलग होते हैं, तो अपने हिसाब से बताते हैं। हम पर जनता के बीच में जाते हैं, हर पर्सन से पूछने की कोशिश करते हैं, तो हम आपका मत जानने आए। हाँ, अब यही बात है। अब जैसे कि हम मान लिया गेहूं बो दिया, ठीक है, गेहूं बोने के बाद उसे काटेंगे नहीं और उसी में सुखवा दे, आग लगा दे, तो ये रोजगार हुआ कि बेरोजगार हुआ? हाँ, तो ये रोजगार क्या ही कहेंगे। अब जब आग लगाओगे तो बेरोजगारी आएगी, अनाज जाएगा और आपकी फसल। अब घर बैठे रहेंगे और घर पर से सारा काम करेंगे तो कैसे हो पाएगा? आजकल तो इतना डिजिटल हो गया कि घर बैठे भी पैसा कमाया जा सकता है। बिल्कुल।
अभी मैं हाल ही में बता रहा हूँ कि मैं भी एक मजदूर आदमी हूँ, और मजदूर आदमी की अहमियत अब कितनी हुई है इस शासन काल में। 10 सालों से इतनी अहमियत हो गई है कि एक बड़ा आदमी हो और एक मजदूर आदमी, अगर मजदूर बड़े आदमी को भी झुका देता है, जैसे कि बहुत हुआ ऐसा ऐसा बहुत। आप प्रधानमंत्री जी खुद स्वयं अभी मन की बात में एक सुनीता गृहिणी से बात कर रहे थे, उनसे पूछ रहे थे शिल्पकार या अन्य चीजें पूछे, तो उन्होंने बताया कि हाँ हम इस तरह से सब बेरोजगार कर रहे हैं। अब देख लीजिए, महिला जब इतना बेरोजगार कर रही हैं तो सोच ले आदमी क्या कर लेगा आज के जमाने में। तो आपके हिसाब से महंगाई है कि नहीं, ये बताइए। देखिए महंगाई कैसे मान ले, महंगाई है भाई, उसी हिसाब से देखो, पैसा भी। एनडीए गठबंधन अधिकतर मुद्दे ये उठाता है कि महंगाई, बेरोजगारी, और इससे ओबीसी और अल्पसंख्यक मुस्लिम के मुद्दे उठ रहे हैं। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो ये तो जातवाद बढ़ावा दे रहे हैं ये लोग। तो क्या आपको लगता है कि एनडीए गठबंधन जातवाद को प्रमोट कर रहा है? वो तो है ही है, बिल्कुल भाई। इसमें देखिए, जैसे कि कोई हमारे सामने आगे आ गया, ठीक है, हम अगर ये दलित है, अगर मैं इसको दलित कह दूंगा तो कितना बुरा लगे। आप उसे सम्मान दीजिए ना, सम्मान। आपके हिसाब से ये नहीं होना चाहिए? ये नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसका विकास करिए, उसका जब विकास करेंगे ना तो ऑटोमेटिक जो है वो सामान्य हो जाएगा। मतलब गरीब अगर आदमी है तो उसको इतनी योजनाएं दी जाएं, जैसे कि मोदी जी दे रहे हैं, आवास भी दे रहे हैं, लैट्रिन भी दे रहे हैं, बिजली भी दिए हैं, और किसान सम्मान निधि भी आ रही, ऐसी बहुत सारी योजनाएं आ रही हैं। और अगर ये इन योजनाओं का लाभ जनता को मिलेगा तो जनता ऑटोमेटिक सामान्य हो जाएगी। उसमें गरीबी का कोई मामला ही नहीं। जैसे गठबंधन की बात कर रहे हैं, पीडीए इन्होंने, अखिलेश यादव ने पीडीए बना रखा है। तो पीडीए का मतलब है पी से पिछड़ा, डी से दलित, ए से अल्पसंख्यक मुस्लिम। तो फिर ये बताइए इसमें सवर्णों का क्या होगा? मतलब यहाँ तो भेदभाव खुद ही कर रहे हो तुम। अच्छा। तो बताओ, अल्पसंख्यक वो जो सवर्ण है, जैसे पंडित हैं, ठाकुर हैं, बनिया है, ये लोग क्या करेंगे? मतलब ये लोग क्या, मतलब इंडिया के अंदर नहीं रहते हैं? भेदभाव तो तुम पहले से ही कर रहे हो, और ऐसा करना चाहिए। और इन्होंने एक और मुद्दा उठाया होगा, ध्यान दीजिएगा, कि जो है आरक्षण वाली बात कर रहे हैं। अरे जब हम ही नहीं पढ़ेंगे तो आरक्षण क्या करेगा वहाँ? पहले हम स्वयं अपना ऐसा, आरक्षण में एक चीज और लिखा है, अगर जो आप ज्यादा सक्षम हैं तो आपको जनरल कैटेगरी में ला दिया जाएगा। जब जनरल कैटेगरी में लाने के लिए तैयार है, आरक्षण लागू है, तो फिर हम क्यों कहें कि हाँ मतलब आरक्षण हमें चाहिए? ठीक है, आरक्षण उसे दीजिए जो मतलब गरीब है, नीचे से उठा के ले जाइए उसको, तो वो ठीक है। और ये क्या है पीडीए और ये क्या बोलते हैं उसको, अल्पसंख्यक, ये क्या है? ये तो ठीक है, ये पीडीए जो है गलत है। पीडीए ये क्यों गलत है? क्योंकि इसमें जात का बढ़ावा देना है, इसीलिए हमें। और कुछ ठीक है, जो मुद्दे हैं वो बात करें तो ठीक है। जैसे कि अभी वो कह रहे थे कि आरक्षण वाले SC बैकवर्ड या जनरल, तो जब जनरल को आरक्षण दिया जाता है EWS के तहत 10% नहीं दिया जाता है, ठीक है दे रहे हैं, मगर SC वालों को, OBC वालों को ये दे रहे हैं। जब गवर्नमेंट कह रही है कि इनको उठा के हम मतलब जनरल में भी ला सकते हैं, तो इसमें क्या जरूरत है? इतनी योजनाएं दी जाएगी कि वो जनरल में खुद ही आ जाएंगे। खुद आ जाए। अभी मैंने एक वो वीडियो देखा था। ऐसा लग रहा है आप लोगों की बातों से कि इंडिया गठबंधन से आप लोग सहमत नहीं है। इंडिया गठबंधन से सहमत क्या हो? इंडिया गठबंधन का मामला देख रहे हो, वो खुद ही नहीं सहमत हो पा रहे एक दूसरे से, तो हम ये तो बहुत बड़ी बात कह रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य है, इस्तीफा दे दिए। अब बताइए, ऐसे पार्टी ऐसे व्यक्ति को रख रहे हैं। अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री बनेंगे कि वो उसको क्या बोलते हैं, पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी बनेंगी, उनका खुद नहीं डिसाइड हो पा रहा है कि प्रधानमंत्री किसको बनेंगे, या फिर किसी अन्य को बनाएंगे। अखिलेश यादव भी दावा ठोक रहे हैं कि हम भी बनेंगे। तो ममता बनर्जी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? ममता बनर्जी के बारे में क्या कहेंगे? PM पद के लिए आपको सही नहीं लगती? नहीं, PM क्या, वो CM पद के लिए नहीं है, बस ये है कि वहाँ की जनता पता नहीं कैसे क्या कर रही है, हिंसावादी है। और देख लो अभी एक ऐसा इसलिए कि देखो, कोई भी अगर जो उनके राज्य में होता है तो कुछ नहीं है। अभी ये यूपी में हो जाए तो सारे जितने हैं इकट्ठा हो जाएंगे। अरे अब हिंसा हो रही है, और क्या होना चाहिए? इससे बड़ा होना चाहिए। हिंसा भी हो रही है। अभी एक मामला हो गया था, दलितों के खिलाफ हो गया था वहाँ पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल में जब दलितों के खिलाफ कुछ होता है तो हमारे यहाँ के चंद्रशेखर रावण जी जो हैं, आजाद पार्टी के हैं, वो मतलब यहाँ यूपी में अगर कोई मामला होता है, हाँ भीम आर्मी चीफ है, कुछ भी है फिलहाल,
मतलब है वो। हम देखते हैं कि अगर यूपी में कुछ होता है, किसी के उसमें कुछ होता है तो मतलब यहाँ पे आ जाते हैं सारे के सारे मतलब नेता जो है उनके किसी भी दलित के साथ अगर अन्याय हुआ तो यहाँ फांद पड़ते हैं। और अभी पश्चिम बंगाल में एक मामला हुआ है, कुछ लोग अभी बता रहे थे, हमें पूरी जानकारी नहीं है फिलहाल, तो वहाँ हमने देखा कि लोग बता रहे थे कि पश्चिम बंगाल ये नहीं पहुंचे चंद्रशेखर, ईवीएम बेकार है। हाँ, ईवीएम को बदनामी करते हैं दोष लगाने वाली बात हुई। देखा दोस्तों, यहाँ की पब्लिक जो की है नजर आ रही, इनका मानना है कि मोदी सरकार ही बेहतर है इन लोगों के लिए, और गठबंधन से काफी नाखुश नजर आ रहे हैं। अब और की इनके बार बहुत सारे इनके मुद्दे हैं कि जैसे कि पश्चिम बंगाल का मुद्दा है, जो महिलाओं के साथ अत्याचार किया जा रहा है, दुष्कर्म किया जा रहा है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। इनका कहना यही है कि मोदी ही बेटर है इनके लिए। और ऐसी जानकारी के लिए देखते रहें पब्लिक नजर।